गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ 6 भगवान के डाकिए। क्या नाम है पाठ का? भगवान के डाकिए। इनके जो लेखक हैं, कवि हैं, लेखक नहीं है, ये कविता है इसलिए इसके कवि हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका आज हम कवि परिचय पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के, तो कवि का क्या नाम है? भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में हुआ। और कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। तो ये 3 या 4 बातें इस पहली लाइन में निकल के आ रही हैं। सबसे पहले आपको कवि परिचय में लिखना है कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर और जन्म सन 1908, जन्म स्थान बिहार के जिले मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में। ये 3 चीज़ें लिख देनी है। फिर लिखना है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। पिता का नाम क्या लिखोगे? श्री रवि सिंह। इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने मोकामा घाट से तो क्या किया? मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद वो पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए ऑनर्स करने के पश्चात ये 1 वर्ष तक मोकामा घाट के प्रधानाचार्य रहे। इनके बाद इनके क्या रहे? मोकामा घाट के ये 1 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। किसके रूप में? प्रधानाचार्य के रूप में। सन 1952 ईस्वी में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। देखिए, ये भी मेन पॉइंट है कि 1952 में दिनकर जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो कब किया गया? 1952 में। यहाँ ये सन 1962 तक रहे। कब तक कार्यरत रहे राज्यसभा में? 1962 तक रहे। सन 1963 ईस्वी में इनको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। देखिए, 52 में इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और 62 तक अर्थात 10 वर्षों तक ये वहाँ कार्यरत रहे। 63 में ये भागलपुर जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति बना दिए गए। इन्होंने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। देखो, इन्होंने हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक जो है उनके रूप में भी कार्य किया। इनके कौन कौन सी उपाधियों से सम्मानित है? देखो, ये पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्होंने उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। उर्वशी इनकी एक रचना है, इसके लिए भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इनकी मृत्यु कब लिखना है? 1974 को। और जन्म कब हुआ था बेटा? इनका 1908 को। तो इनका निधन हो गया। अब देखो, इनकी मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, रचनाएं? इसमें रेणुका कौन सी हो गई? रेणुका हो गई। कुरुक्षेत्र है, मिट्टी की और, रश्मिरथी, शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति की एकता, रेती के फूल, उर्वशी, बापू आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हमारा क्या है? पाठ 6 भगवान के डाकिए, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका क्या पढ़ा है हमने? जीवन परिचय। अब देखिए, एक बार फिर से संक्षिप्त में देखिए जो आपको लिखना है। आपको लिखना है कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी और स्थान, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में। और इनके पिता का नाम रवि सिंह। और इन्होंने हाई स्कूल कहाँ से उत्तीर्ण की? मोकामा घाट से। और ये किस सन में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए? 1952 में। और इन्होंने वहाँ कब तक कार्य किया? 1962 तक। और ये 1963 में कौन से विद्यालय के कुलपति बनाए गए? भागलपुर विश्वविद्यालय के। और इन्होंने किस किस के रूप में कार्य किया? तो हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। और इनको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और किस कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई?
इसमें आएगा उर्वशी के लिए। और इनका निधन कब हुआ? सन 1974 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की ओर, स्मृति, शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर, भारतीय संस्कृति की एकता, रेती के फूल, उर्वशी, बापू आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये बेटा जैसे मैंने बताए हैं, तो लाइन टू लाइन आप लोगों को डॉट लगा के इनका जीवन परिचय अपनी नोटबुक में करना है और इसको याद भी करता रहे बेटा। साथ साथ अपने याद भी करते रहो, वरना बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा इतना। तो जितना वर्क दिया जाए उसे याद करो और सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में करो। तो आप कल आपको यही काम करना है। धन्यवाद।